नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। दिल्ली चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। बस चंद घंटे और रह गए हैं। दिल्ली के चुनाव प्रचार का दी एंड हो जाएगा। राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी, अमित शाह, मनीष सिसोदिया, बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में आज उतरे हुए हैं। और दिल्ली में हर राजनीतिक दल, तीनों राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। दिग्गजों ने दिल्ली चुनाव प्रचार में अपने अपने कैंडिडेट्स, अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया है। राजनाथ सिंह ने रोड शो किया और रोड शो में उन्होंने लोगों से वोट मांगे हैं। ये तस्वीरें हम आपको राजनाथ सिंह की, रक्षा मंत्री की दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, सांसद प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। घर घर गई उन्होंने और वोट मांगे। मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदली है। जंगपुरा से वो वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होने का दावा कर रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के माहौल से अब ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और बीजेपी सबसे बुरी हार की तरफ। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी करेगी। ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कुछ भी करेगी। सारे कानून, संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन घर जाके वोटिंग नहीं करवाता। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई तो ये डबल इंजन आप सभी को कुचल देगा, डुबो देगा। डबल इंजन मतलब गरीब जनता और मिडिल क्लास। तो इन दोनों को, दिल्ली के इस डबल इंजन को, डबल इंजन की सरकार कुचल देगी। जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ। इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन। अमित शाह दिल्ली के चुनाव प्रचार में आज उतरे हैं और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पर उन्होंने जबरदस्त हमला करते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया है। भाइयों बहनों, 10 साल तक अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। आइए हम आपको दिल्ली हमारे संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। दिल्ली चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ सुशांत मेहरा और अमित भारद्वाज दोनों मौजूद हैं। सुशांत, अंतिम दिन, कुछ घंटे बाकी, किस तरफ जा रही है दिल्ली? देखिए सईद, चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे पूरी तरह से थम जाएगा और पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो आज के दिन जो है वो झोंकी गई है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम पूर्व जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो दिल्ली की सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं
और एक मैसेज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पिछले 10 साल के कामकाज को लेकर के कितना दिल्ली ने सफ़र किया है, जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे क्या वो पूरे हुए। 2-3 साल से लगातार जो मामला अरविंद केजरीवाल का लीकर पॉलिसी का उठ रहा है उस पर सवाल खड़े करे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के उन मुद्दों को टारगेट किया बीजेपी ने जिनको लेकर के अरविंद केजरीवाल की एक छवि जो है वो पिछले 10 साल के अंदर बनी थी, लेकिन उस इमेज को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश पूरे चुनाव में जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई है। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के तमाम वादों पर बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में जम करके हमला जो है वो सही जी किया है, लेकिन देखना ये होगा 5 तारीख को कि दिल्ली कुछ चुनाव में बदलाव जरूर होगा। बने रहिए सुशांत, आप हमारे साथ बदलाव का उल्लेख कर रहे हैं और यही प्रश्न अमित हम आपसे भी पूछेंगे, किस तरह का चुनाव प्रचार और किस तरह से दिल्ली को आप देखते हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली के चुनाव प्रचार में स्मृति ईरानी भी मोर्चे पर डटी हुई हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर धड़ाधड़ निशाना साधा। जनता का जो प्रेम है हमारे कैंडिडेट के लिए, हमारी पार्टी के लिए, वो देख रहे हैं स्वयं। तो मैंने जैसा कि कहा कि अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि अब वो कोई भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिन्होंने वादा किया था गरीब को घर देने का, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में कई अरंगे अटकाए लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में कोई कसर नहीं बरती। जिन्होंने वादा किया था कि वो दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी देंगे, उन्होंने गंदे पानी के अलावा दिल्ली की जनता को कुछ नहीं दिया। हम अमित भारद्वाज के पास जाएं उससे पहले ये बता दें कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा दिया। मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को धमकाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। अगले 2 दिन गुंडागिरी के जरिए कार्यकर्ताओं को पिटवा के, पुलिस से कार्यकर्ताओं को उठवा के, महिला कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है आम आदमी पार्टी की। खुद जंगपुरा विधानसभा में कई महिला कार्यकर्ता हैं जिनको बीजेपी के गुंडों ने धमकी दी है कि भाई आप छोड़ दो चुनाव प्रचार, घर बैठ जाओ, नहीं तो तेजाब से मुंह चला देंगे। सुशांत मेहरा और अमित भारद्वाज दोनों हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अमित, सुशांत कह रहे हैं कि इस बार कुछ ना कुछ तो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सीट मनीष सिसोदिया ने बदली, क्या चल रहा है पूरी दिल्ली के अंतिम दिन के चुनाव प्रचार के बाद? आप किस तरह की स्थिति देखते हैं? देखिए सुशांत, जो बात कह रहे हैं वो निश्चित रूप से उन हालातों की वजह से है कि दिल्ली में 2020 का और 2025 का चुनाव अलग अलग एजेंडे पे लड़ा जा रहा है। 20 में आम आदमी पार्टी इस बात में सफल रही थी, तय कराने में, जनता के दिमाग में सेट कराने में कि अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन, अरविंद वर्सेस हु। वो नैरेटिव काफी ज्यादा चला था। पोलराइजेशन हुआ था चुनाव के अंतिम चरण में, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और आम आदमी पार्टी के आखिरी चरण के वोट जो कैंपेन को बूस्ट मिला था। अरविंद नहीं तो कौन वाला सवाल उतना ज्यादा लोगों के मन में नहीं चल पाया, नंबर 1। नंबर 2, कोई ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता जो इस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते थे, विवादित बयान दिए गए थे पिछले 2020 के चुनाव में। ऐसा कोई भी विवादित बयान इस बार 25 के चुनाव के कैंपेन में बीजेपी के नेताओं की तरफ से नहीं आया है। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो बढ़त बनाए हुए। देखना है कि बीजेपी ने जो एक बड़ा कहते हैं ना कि शतरंज के खेल में एक आप ट्रैप बनाते हैं अपने अपोनेंट के लिए, वो कितना काम कर रहा है सईद, वो देखना होगा। 5 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है अमित, सुशांत हमारी दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं। लेकिन इस समय हम आपको लिए चलते हैं सीधे संसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वैसे तो कल शाम 5 बजे जवाब देना है, लेकिन चर्चा इस समय जारी है। जब ईमानदारी से उसको काम किया जाता है। सर, वो जितना बोले देश आगे बढ़ेगा, दुनिया में नाम करेगा। हमारे नेता दुनिया के एक लोकप्रियतम नेता हैं, उनकी बात दुनिया सुनती है और सुनेगी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, कुछ ही समय में होते हैं उपस्थित। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।